जैसा कि मॉर्निंग में केविन ने कहा कि वो निमोना खाना चाहते हैं। निमोना क्या है ये, उधर यूपी बिहार और उधर के लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। निमोना बेसिकली एक मटर की दाल कह लीजिए या मटर की एक सब्जी कह लीजिए। और उसके मेन इंग्रेडिएंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मटर मटर के साथ आप हाँ, ये मैं भूल रहा था कि देखिए हींग जो ज़रूर रख लीजिएगा। बगैर हींग के निमोना ना खाइए क्योंकि गैस बहुत तगड़ी बनाता है। देखिए निमोना के अपने अपने वर्जन्स हैं, सब लोग के घरों में डिफरेंट तरह से निमोना बनता है। मेरे घर में जो बनता था, मेरी मम्मी या मेरी दीदी जो बनाती थी, उसमें वो लोग बड़ी का इस्तेमाल करती थी। बड़ी क्या, मसालेदार बड़ियाँ भी बोलते हैं उनको, बड़ी भी बोलते हैं। और लखनऊ के लोग जानते होंगे कि अमीनाबाद में सरदार जी बड़ी वाले, वहाँ से मसाले वाली बड़ी इसमें पड़ती थी। लेकिन अगर जैसे बड़ी नहीं है, जैसे मैं हम लोग हैदराबाद में, यहाँ मुझे बड़ी नहीं मिली, तो यहाँ पे आप लहसुन को बेस बना करके अच्छा निमोना बन सकता है। इसके लिए देखिए लहसुन ले लीजिए, मिर्चा ले लीजिए जैसा आप तीखा खाते हो, प्याज ज़रूरी है, धनिया पत्ती ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, हींग को मत भूलिएगा प्लीज़। और आलू आलू बहुत ज़रूरी है। अगर निमोना में आलू नहीं पड़ रही है, समझ लीजिए वो प्रॉपर निमोना नहीं है, जैसा कि मैंने सीखा हुआ है। सबसे पहले निमोना बनाने के लिए करना क्या है कि देखिए मटर ले लीजिए, धनिया पत्ती ले लीजिए और इसमें मिर्चा ले लीजिए, कुछ लहसुन को ले लीजिए। और क्या करना है, इसका हम लोगों को पेस्ट बनाना। पेस्ट कैसा, इसको बोलते हैं दरदरा पेस्ट। दरदरा पेस्ट इंग्लिश में, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, आप मोटा मोटा सा उसका पेस्ट बना लेंगे पहले। सबसे पहले दोस्तों देखिए निमोना बनाने के लिए वैसे तो आजकल मटर मार्केट में जो मार्केट में मटर जो हैं वो पैकेट वाली भी आ गई हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि मटर जो भी इस्तेमाल करिए जो ताज़ी अगर आ गई हैं सर्दी में, क्योंकि सर्दी की ही ये डिश है। और जब पीसने के लिए आप रखें, थोड़ी सी मटर को बचा लीजिए, थोड़ा सा अलग से ऊपर से डालेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी का एक दरदरा पेस्ट बना लीजिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा पेस्ट बना लिया है, ये मिक्सी में करा है। पहले के टाइम पे घरों में सिल हुआ करती थी, उसमें से जो स्वाद आता था वो स्वाद तो नहीं आता है, लेकिन ये है कि हाँ मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको पीस लिया है। दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई में कड़वा तेल लीजिएगा। कड़वा मतलब सरसों का तेल लेना है और उसमें तेज पत्ता डाल देना है। और उसमें करना क्या है, जो आपने आलू काटी है, आलू को थोड़ा मोटा मोटा काटना है, बड़ा बड़ा चंक्स काटने हैं। और करिए क्या, आपकी आलू को कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा सौटे करना है, या कह लीजिए कल्हार लेना है, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको कल्हार लेना। सौटे कर लेना है थोड़ा सा, और इसको लगभग 70-80% इसी कढ़ाई में ही पका लेना है। थोड़ा ढक लीजिएगा और 70-80% आलू पक जाए इसी में। तो आलू रेडी हो चुकी है, अब हम लोग निमोने को छौंकने जा रहे हैं। तो छौंकने के लिए दोस्तों इसमें मैंने तेज़पत्ता डाला है, और मैंने डाल रखा है कि काली मिर्च, ज़ीरा डाल रखा है। ज़ीरा मैंने वाइट वाला भी लिया है, नॉर्मल ज़ीरा, और एक शह जीरा भी होता है वो भी डाल रखा है। बड़ी इलायची डाल रखी है, और मैंने इसमें डाल रखी है दालचीनी। अब इसमें थोड़ा सा मिर्चा डालेंगे, आँच को तेज़ कर सकते हैं, और प्याज और लहसुन से छौंक देंगे। तो बस बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, डार्क रेड नहीं करना है। जब हल्का सा रेड होने लग जाए तभी भी हम लोगों को इसमें मटर को डाल देना, पिसी हुई मटर को डालना है। तो प्याज भुनने के बाद हम लोगों ने इसमें पिसी हुई मटर को डाल दिया है। और हींग को डालना ना भूलिएगा प्लीज़, हींग जरूर डालना, नमक नहीं डालिएगा अभी। जितना बढ़िया से भूनेंगे उतना अच्छा निमोना बन के तैयार होगा। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, और धनिया पाउडर, और ज़ीरा पाउडर। हल्दी ऑप्शनल है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन रंग चाहिए तो आप हल्दी मत डालिए, मैं डालता हूँ हल्दी को। आलू को डाल दीजिए, आलू को भी मटर के साथ भूनने दीजिए। टमाटर का पेस्ट बना करके, जिसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं भी डाल सकता है। इसके बारे में आवाज़ हटा देंगे। सो गाइस ये लगभग बन के तैयार हो चुका है, अब इसको हम लोग सर्विंग बाउल में निकालने जा रहे हैं। बस निमोना बन के तैयार हो गया है, और सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है खाना, और बहुत ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब खा के बताएंगे कैसा लग रहा है। गाइस अब हम लोग ने निमोना चावल खा लिया है, और केविन को भी हल्की हल्की नींद लग रही है। तो अब हम लोग दिन में सोने जा रहे हैं, शाम को हम लोग को जाना है घूमने।
गाइस जैसा कि केविन ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए, पार्क में जा रहे हैं। वहाँ पे केविन खेलेगा, कूदेगा, खूब मस्ती करेगा। अपनी मम्मी के साथ रेडी हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं अब पार्क में। पार्क के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग पार्क आ गए हैं और अब एंट्री करने जा रहे हैं। टिकट लगा 2 एडल्ट और 1 बच्चा है। 120 रुपये का टिकट लगा है, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है मेरे हिसाब से। चलो चलो बेटा, चलो चलो देखते हैं पार्क कैसा है। यहाँ बच्चे खूब खेल रहे हैं, अच्छे से स्केट कर रहे हैं और स्कूटर चला रहे हैं। केविन भी निकल गए हैं अपना खेलने के लिए। चलो बेटा, खेलना है, खूब खेलना। सो गाइस आते ही केविन को भूख लग गई है, पहले कुछ खाएंगे वो। देखते हैं क्या लेके आई हैं उनकी मम्मी। चिप्स कुछ लेके आई हैं। सो फ्रेंड्स बेसिकली ये उस्मान सागर के किनारे बना हुआ है और उसका नाम है गैंडीपेट पार्क। और उधर आप देख सकते हैं उस्मान सागर का व्यू देख सकते हैं। और लोग यहाँ पे सनसेट, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इस उस्मान सागर के पास में सनसेट बहुत अच्छा रहता है और नदी का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो बहुत शानदार आता है। तो लोग उसी को ही देखने बेसिकली इंजॉय, और बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजार लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से बना रखा और वेल मेंटेन जिसको कहना चाहिए पार्क है, बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर रखा है। ये हैदराबाद म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, हमदा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। इसमें से एक ये पेड़ मुझे बड़ा सा डिफरेंट सा लगा। काफ़ी सारी मतलब डिफरेंट टाइप में इसकी ब्रांचेस हैं, मतलब इसकी शाखाएं हैं, तो काफ़ी डिफरेंट है। ये अच्छा लग रहा है देखने में। बच्चे देखिए खेलने में कितना मस्त है। साइकिल चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई बैट बॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हैंडबॉल खेल रहा है, सब खेल रहे हैं। और केविन अभी खाने में मस्त है। कहने पहले भूख लग रही है, पहले मैं कुछ खाऊंगा उसके बाद खेलूँगा। संडे का दिन है यहाँ पर और लगभग आसपास के सभी लोग यहाँ पे इंजॉयमेंट करने के लिए आ जाते हैं। थोड़ा सा पार्क है, अच्छा पार्क है और काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हैदराबाद में थोड़ी सी धूप तेज़ी होती है, वैसी ठंडी वाली धूप नहीं है। तो दिन का टाइम अवॉइड करना चाहिए। इवनिंग में 4 बजे से 3:30-4 बजे से आ सकते हैं और यहाँ पे अच्छा टाइम है। सनसेट कहते हैं यहाँ पे, बगल बहुत अच्छा लग सकता है देखने में। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टीले टाइप के बना रखे हैं लोगों के बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर सनसेट जो होता है वो देखने लोग ज़्यादातर आते हैं। अच्छा है, भीड़ बहुत है। और थोड़ा पार्क का मैं कहूँगा यहाँ पे जो रेट है एंट्री फीस जिसको कहना चाहिए, वो बहुत कम है। 50 रुपीज़ पर हेड है और 25 रुपीज़ बच्चों का है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए मुझे लग रहा है भीड़ भी बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अगेंस्ट द लाइट थोड़ा सा हो जा रहा है धूप की वजह से, लेकिन बट इट इज़ रियली वर्थ कि बहुत अच्छा पार्क है ये।
की न्यू फ्रेंड बन गई यहाँ पे, उन्होंने इसके साथ चिप्स शेयर किया हुआ है। केविन की न्यू प्यारी फ्रेंड हुई भी हुई। शहर से मैं बड़ा हो गया हूँ। शहर से बड़े हो गए हो, पहाड़ पे खड़े हो ना तुम, कितना बड़ा पहाड़ है। इस वाले पहाड़ पे चढ़ जाओ, हाँ ध्यान से चढ़ना है पहाड़ पे। तो ये केविन के लिए पहाड़ है, केविन पहाड़ चढ़ रहे हैं। हाँ हाँ टनल है, टनल, हाँ इससे टनल, कम ऑन। चलो चलो जाओ जाओ जाओ, उधर से वापस भी आना। कम बैक कम बैक। फाइनली सनसेट हो रहा है और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर, जिसको देखने के लिए आप सब लोग आए हुए हैं। तो गाइस रात बहुत हो गई है, तो सोचा हम लोग बाहरी खाना खा लें, इसलिए हम लोग आ गए हैं उडुपी। यहाँ पे खाएंगे हम लोग डोसा। दोस्तों केविन का चेहरा देख के ही समझ में आ रहा है कि वो बहुत खेलने के बाद बहुत सारा थक गए हैं, बस घर जाके सोएंगे। केविन क्या खाना खाओगे? अभी खाऊंगा डोसा। क्या खाओगे? डोसा। डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी। चटनी, हाँ इडली नहीं, डोसा से। सिर्फ डोसा? हाँ, डोसा करवा दो। ओके डोसा करा दो। दो छोले भटूरे। हाँ छोले भटूरे भी? छोले भटूरे मॉर्निंग में मिलते हैं, अभी नहीं मिलेंगे। फाइनली गाइस हम लोग सोसाइटी पहुंच गए हैं और रात के 10 बज गए हैं। आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि।